हेलो एवरीवन, आई होप आप सब घर पे होंगे और सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ लैटिस। दो लैटिस के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ लैटिस। अब प्रोडक्ट की बात करें तो कम से कम दो लैटिस तो होंगे। लेट ए एंड बी बी टू लैटिस, देन ए क्रॉस बी डिफाइंड एज ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये पहला एलिमेंट ए वो पहले वाले सेट में बिलोंग कर जाए और जो सेकंड एलिमेंट है बी वो सेकंड वाले सेट में बिलोंग कर जाए। अब याद कीजिए ये लैटिस है, लैटिस होने से पहले ये पोसेट होगा और जो पोसेट हो वो सेट भी होता है। अब हमें पता है हाउ टू मल्टीप्लाई टू सेट्स, ये भी तो टू सेट्स की मल्टीप्लाई है। फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर लिख दिया और सेकंड एलिमेंट को यहाँ पर लिख दिया, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैटिस इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स। अब यहाँ पर नई बात क्या आती है, डिफाइंड बाय a1 p1 रिलेटेड विद a2 b2 इफ एंड ओनली इफ A1 is related to A2 and B1 is related to B2। इस मल्टीप्लाई के कोई दो पेयर आपस में कब रिलेट करेंगे, जब पहले वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से रिलेट करे और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से रिलेट कर जाए। देन A क्रॉस B विल बी कॉल्ड अवर प्रोडक्ट ऑफ लैटिस। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक कंसीडर पोसेट L कोमा, यहाँ पर रिलेशन गिवन है हमें यूजुअल लेस देन इक्वल टू का, where L is equal to 1 to find L square, also draw its Hazy diagram। तो इस सेट L के लिए हमें फाइंड करना है L square। L square मीन्स L क्रॉस L, और उसके बाद फाइंड करेंगे इसके लिए Hazy डायग्राम। तो चलिए लिखते हैं L क्रॉस L। L क्रॉस L क्या होगा हमारा 1,2 क्रॉस 1,2। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले 1 को फिक्स करेंगे, इन दोनों के साथ लिख देंगे। देखो कैसे, 1 को फिक्स किया, पहले 1 के साथ लिख दिया और फिर इस 1 को दूसरे एलिमेंट 2 के साथ लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट इज अवर 2। अब 2 को फिक्स कर लेंगे, 2 को पहले इस 1 के साथ लिख देंगे, देन 2 को इस 2 के साथ लिख देंगे जैसे हमारा सेट्स में होता था। देयरफॉर इट इज अवर मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है इसके लिए हमें ड्रॉ करनी है हैजी डायग्राम। अब हैजी डायग्राम के लिए यहां देखो एक पेयर दूसरे पेयर से कब रिलेट कर रहे हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ रिलेट कर जाए और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेट कर जाए। अब देखो सबसे पहले है हमारा 1 1, तो 1 1 को हमने लिख लिया यहां पर। अब अगला एलिमेंट है 1,2। एक एलिमेंट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। क्या 1 1 इस एलिमेंट 1 2 से रिलेट कर रहे हैं। अब देखो 1 है जो हमारा इस 1 से रिलेट करेगा, रिलेशन गिवन हमारा यूजुअल लेस देन इक्वल टू का। तो हमें पता है 1 is related to 1, first element is related with first element, and second element that is again 1 is again related with second element as 1 is less than equal to 1 and 1 is less than equal to 2. Both conditions are true. Therefore this pair is related with this pair। तो इसको हम बना लेंगे ऊपर 1,2। Now next pair is 2 1। अब 2 1 देखेंगे, 2 1 इसके साथ आएगा या ऊपर आएगा। नहीं है, मतलब इसके ऊपर तो आने नहीं वाला। बट 1 1 को रिलेट करो इस एलिमेंट 2,1 के साथ। फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। देयरफॉर ये एलिमेंट आ जाएगा हमारा इस जगह पर और इन दोनों को भी कर देंगे ज्वाइन। लास्ट एलिमेंट इज अवर 2 2। 2 2 देखो इन सबसे रिलेट करेगा तो यहां पर आ जाएगा 2 2। किसी भी एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इज लेस देन second element, so it is our Hazy diagram for L square। clear? now हमारे पास एक थ्योरम है, prove that product of two lattice is a lattice, means दो लैटिस का प्रोडक्ट वो भी एक लैटिस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दो लैटिस मान लेंगे, let L and M be two लैटिस। अब बात करनी है उनके प्रोडक्ट की। Then L cross M is equal to L comma M such that L belongs to capital N and M belongs to capital M। ये सारी हमने प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख दी जो हमने पहले भी लिखी थी, है ना। अब हमने प्रूफ करना है इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक
लैटिस, दैट मीन्स L क्रॉस M इज अ लैटिस, है ना। तो हम लैटिस की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। लैटिस क्या होता था? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू P, उनका ज्वाइन और मीट उस लैटिस में बिलोंग कर जाए। कहने का मतलब किसी भी दो मेंबर्स के लिए अगर सेट का GLB और LUB उसी सेट में बिलोंग कर जाए देन इट विल बी आवर लैटिस। तो पहले हम दो मेंबर्स कंसीडर करेंगे, L1M1 एंड L2M2 बिलोंग्स टू L क्रॉस M। प्रोडक्ट में तो पेयर ही होंगे, है ना। दो मेंबर्स कंसीडर कर लिए, वेयर L1L2 बिलोंग्स टू L एंड M1M2 बिलोंग्स टू कैपिटल M, है ना। अब हम प्रूव करेंगे इनका GLB और LUB भी इस सेट L क्रॉस M में बिलोंग करेगा। पहले हम बात करेंगे इसके GLB की। अब देखो, सिंस L, M आर लैटिस, जो हमने L, M थे वो हमारे लैटिस थे, तो उनका GLB और LUB तो पक्का ही उस सेट में होगा, है ना। तो लेट कर लेंगे L1 meet L2, that means GLB of L1 and L2 belongs to capital set L. Similarly, GLB of M1 and M2 belongs to capital set M, है ना। अब देखो नेक्स्ट हमने बात लिखी है GLB of L1 L2 is related with L1 and GLB of L1 L2 related with L2। ये कैसे? हमने देखो L1 और L2 दो एलिमेंट्स लिए थे, इनका GLB किस तरफ होगा? हेजी डायग्राम में नीचे की तरफ होगा ना। तो L1 मीट L2, ये हो गया इनका GLB। तो L1 मीट L2 इस सेट L1 से भी रिलेट करेगा, L1 मीट L2 इस एलिमेंट L2 से भी रिलेट करेगा। तो हमने यहां पर लिख दिया L1 मीट L2 रिलेटेड विद L1 एंड L1 मीट L2 रिलेटेड टू L2। सिमिलरली हम M के लिए बात कर लेंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, जो ये पेयर है पहले वाला पेयर, इन दोनों को कंबाइन करके यहां पर लिख देंगे, और ये सेकंड वाला पेयर है, इन दोनों को कंबाइन करके यहां पर लिख देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये वाला पेयर इज रिलेटेड विद L1M1 एंड सेम पेयर इज रिलेटेड विद L2M2। कहने का मतलब एक पेयर आ गया जो इन दोनों एलिमेंट से रिलेट कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट दिस एलिमेंट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। जैसे हमारा L1M1 इस जगह पर होगा और L2M2 मान लो इस जगह पर होगा, और ये एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, और रिलेट कर रहा है तो नीचे ही होगा ना वो एलिमेंट, इससे भी रिलेट करेगा और इससे भी रिलेट करेगा ये एलिमेंट, है ना। देयरफॉर दिस एलिमेंट इज, जो हमारा ये है, इन दोनों का लोअर बाउंड होगा, है ना। तो हमने यहां पर लिख दिया दिस इज लोअर बाउंड ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। क्लियर? अब हमने तो लैटिस के लिए प्रूव करना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यहां पर हमने प्रूव किया लोअर बाउंड, हम प्रूव करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। हम सपोज कर लेंगे लेट L, M बी अदर लोअर बाउंड। हमने सपोज किया L, M बी अनदर लोअर बाउंड, तो हम प्रूव कर देंगे जो ये लोअर बाउंड है इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से नीचे की तरफ है। हेजी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसे। मान लीजिए हमारे दो एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ये होंगे इस जगह पर L1, M1 एंड L2, M2। हमने प्रूव कर दिया ये है हमारी लोअर बाउंड, तो ये होगा हमारा इस तरफ L1 मीट L2, M1 मीट M2, है ना। अब हमने प्रूव करना है ये जो सेट है हमारा, ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हमने एक सेट ले लिया L, M अदर लोअर बाउंड का। हम प्रूव कर देंगे जो ये L, M है वो इससे भी नीचे की तरफ होगा। कहने का मतलब जो ये L, M है वो फर्दर इससे रिलेट कर जाए, देन ये हो जाएगी हमारी इन दोनों में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो चलिए देखते हैं। हमने सपोज किया L, M बी अदर लोअर बाउंड, देन L, M इससे भी रिलेट करेगा। देखो L, M इससे भी रिलेट करेगा और L, M इस एलिमेंट से भी रिलेट करेगा, है ना। अब इन पेयर्स को खोल के लिख देते हैं अलग अलग। L इज रिलेटेड विद L1 एंड L इज रिलेटेड विद L2। सिमिलरली M इज रिलेटेड विद M1 एंड M इज रिलेटेड विद M2। अब इन दो बातों से क्या पता चलता है? दैट L इज लोअर बाउंड ऑफ L1, L2 इन L, है ना। और इन दो बातों से क्या पता चलता है? दैट M इज लोअर बाउंड ऑफ M1, M2 इन M। अब देखो L और M आ गए हमारे लोअर बाउंड, बट हमने देखो यहां पर कंसीडर किया था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। L1 मीट L2 क्या है इस सेट L के लिए? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और L आ गया हमारा लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो हमारा होगा इस तरफ ऊपर की तरफ, है ना,
L1 मीट L2 और लोअर बाउंड कहां पर होगा, नीचे की तरफ। तो लोअर बाउंड हमारा रिलेट कर जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से इन सेट L। ध्यान देना, इन L क्रॉस M की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सेट L की बात कर रहा हूं। तो ये इससे रिलेट कर जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। सिमिलरली फॉर M इसको ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। L, M इज रिलेटेड विद L1 मीट L2 एंड M1 मीट M2। इससे हमारा क्या प्रूव हो गया, जो हमारा L, M है वो किससे रिलेट कर गया, इस L1 मीट L2 एंड M1 मीट M2 से। तो ये क्या हो जाएगी हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बात समझ में आई। हमने एक और लोअर बाउंड ली थी, हमने प्रूव कर दिया जो वो लोअर बाउंड है वो पहले वाली लोअर बाउंड से भी रिलेट कर रही है। तो ये क्या हो गई थी हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सिमिलरली अब इसको लेटिस प्रूव करने के लिए लीस्ट अपर बाउंड की बात भी करेंगे, वो भी ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, है ना। तो हमने लिख दिया सिमिलरली वी कैन शो दैट L1 ज्वाइन L2, M1 ज्वाइन M2 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट ऑफ टू एलिमेंट्स, है ना। तो हमारा प्रूव हो जाएगा दिस सेट L क्रॉस M इज अ लैटिस, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू लैटिस इज अगेन अ लैटिस। सो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ लैटिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे और चेक करेंगे क्या ये एक लैटिस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।